नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय हैं तो वे बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। और जब दोनों फायदेमंद होते हैं तो इससे देश का कल्याण होता है और सभी जीवों का भला होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मानसून सक्रिय और फायदेमंद बना रहे और मानसून सत्र भी फायदेमंद साबित हो। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया। सदन की कार्यवाही 12 मिनट ही चल सकी, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। विपक्षी नेताओं ने नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। कई सांसद पोस्टर बैनर लेकर आए। इससे पहले मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट संबोधित किया। पीएम ने कहा, मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हों तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। संसद में तर्क के साथ चर्चा हो। 18वीं लोकसभा का 9वां संसदीय सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें प्रस्तावित है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए वहां से पढ़कर देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले पूर्व छात्रों के लिए भजन लाल सरकार ने एक नई पहल करने की शुरुआत की है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट कॉन्वेंट और बड़े पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एलुमनाई मीट आयोजित करने का फैसला लिया है। सखा संगम नाम से आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों से निकले सफल नागरिकों को उनकी पुरानी जड़ों, गुरुजनों और वर्तमान में पढ़ रहे छोटे बच्चों से दोबारा जोड़ना है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में पूर्व विद्यार्थी मंच का विधिवत गठन किया जाएगा। जोधपुर में इस बार मानसून भी देरी से आया और अब जुलाई के 20 दिन भी सूखे बीत रहे हैं। मानसून एंट्री के बाद से ही शहर और जिले में कहीं भी एक बूंद भी नहीं बरसी है। ऐसे में लगातार उमस से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल 7 जुलाई को मानसून की एंट्री हुई थी, वह भी देरी से। इसके बाद से न तो मौसम बदला और न ही बारिश हुई। इस महीने 43% कम बारिश हुई। इधर मौसम विभाग ने 2 दिन बाद आंधी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 2 दिन बाद यानी 22 जुलाई से दोबारा मौसम बदल सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पटेल चौक, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और इंटरचेंज सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके साथ ही इन स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेनें भी नहीं रुक रही है। मेट्रो प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पटेल चौक, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के सभी एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं लैंडस्लाइड का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। 4 धाम यात्रा मार्ग सहित सभी प्रमुख मार्गों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों और राज्य में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2025 का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होगा। 12 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक जयपुर जिला मुख्यालय 2 पारियों में एग्जाम होगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आयोग की ओर से 23 जुलाई 2026 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में ओएमआर उत्तर पत्र के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने करीब 19 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में मध्य प्रदेश के महर जिले से एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। राजस्थान के 12 जिले की पुलिस टीम महर पहुंची और कियोस्क संचालक श्रीकांत लखेरा की निशानदेही पर एक संदिग्ध से पूछताछ के बाद उसे अपने साथ ले आई। मामला राजस्थान के 12 जिले के दोपतीबाई से जुड़ा है। उन्हें डूब क्षेत्र में जमीन आने पर मिले मुआवजे की राशि में से 18 लाख रुपए की 2 एफडी करवाई गई थी। जून 2025 में बिना किसी ओटीपी, कॉल या बैंक अलर्ट के उनकी एफडी तोड़कर 18,93,000 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए। शिकायत के बाद जांच महर का लिंक सामने आया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हरियाणवी नेताओं को पुलिस ने सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। आम आदमी पार्टी नेता विमल किशोर ने दावा किया है कि वो संसद का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की। जो लोग आज प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, सबको जाने से रोका जा रहा है। इस बीच उन्हें किसी भी सूरत में हरियाणा क्रॉस न करने देने के लिए हर जिले में भारी संख्या में नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
बूंदी जिले के नैनवा रोड पर एक पान विक्रेता पर चाकू से हमला करने के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार सुबह प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी। आरोपियों ने नैनवा रोड पर पान की केबिन चलाने वाले युवक बहादुर मीना से सिगरेट मांगी थी। सिगरेट देने से इनकार करने पर आरोपियों ने बहादुर मीना पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भीलवाड़ा मांडल नेशनल हाईवे 158 पर देर रात सड़क पार कर रहे भेड़ों के झुंड को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में 11 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर बड़ी मात्रा में खून फैल गया और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। हादसा मांडल थाना क्षेत्र का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भेड़ों का झुंड हाईवे पार कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। उदयपुर जिले के भटेवर निचली ओडन होकर गढ़बोर चारभुजा तक विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 162 के लिए आवास भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्यवाही तेज हो गई है। प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी होने के बाद हल्दी घाटी क्षेत्र के बलीचा गांव में कई मकान और भवन मालिक स्वयं ही अपने निर्माण हटाने में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से गाँव में जेसीबी और मजदूरों की मदद से पक्के और कच्चे निर्माण तोड़े जा रहे हैं, ताकि प्रशासन की कार्रवाई से पहले लोग अपना सामान और निर्माण सामग्री सुरक्षित निकाल सकें। धौलपुर के सेपऊ बाईपास स्थित परोआ मोड़ के पास सोमवार तड़के एक डंपर ड्राइवर को नींद की झपकी आने से बेकाबू होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सेपऊ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल ड्राइवर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार डंपर मध्य प्रदेश से डस्ट भरकर भरतपुर की ओर जा रहा था। सोमवार तड़के करीब 4 बजे सेपऊ बाईपास पर ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और पलट गया। दुर्घटना के बाद ड्राइवर डंपर की कैबिन में बुरी तरह फंस गया था। जालौर और सिरोही तक माही परियोजना का पानी पहुंचाने के लिए योजना को गति देने की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत अनास, सोम, कमला और साबरमती नदियों के पानी को क्षेत्र तक लाने, पानी के भंडारण की व्यवस्था विकसित करने, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और जवाई, कृष्णावती सहित लूनी बेसिन की नदियों को पुनर्जीवित करने के विकल्पों पर विचार किया गया। साथ ही इन महत्वपूर्ण सुझावों को परियोजनाओं की डीपीआर में शामिल करने पर सहमति बनी। नोखा कस्बे में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब चोरों ने एक पुलिसकर्मी के सूने मकान को निशाना बनाया है। जंबेश्वर मंदिर के पास सालुंडिया रोड स्थित वार्ड नंबर 43 में बीकानेर आरएसी में तैनात एक जवान के घर से जेवर, नकदी, मोबाइल फोन और कैमरा चोरी हो गया। पीड़िता उर्मिला बिश्नोई ने नोखा थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनके पति राजस्थान पुलिस की आरएसी में बीकानेर में कार्यरत हैं। परिवार खेत पे गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात चोर मकान में घुस गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।